Welcome back to our channel, Kenny and Timna. Today we are going to have a very interesting discussion with Kenny and Timna about what's been going around in this world. I hope कि आप लोग इस पॉडकास्ट को सुने और इन्जॉय करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं कहना भूल जाता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पॉडकास्ट को आगे सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा मैसेज और बाइबल का मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. सो लेट्स बिगिन. द टॉपिक फॉर टुडे इज़ artificial intelligence and how artificial intelligence is taking over the world, how we as Christians should respond to it, should know about it, should use it, should misuse it, and should not use it. So इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे and hopefully we'll have a blessed discussion. कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ठीक ठाक है. So let's dive straight into it. What do you know about artificial intelligence? One thing I do know about artificial intelligence is that it is artificial. Yes. And artificial can never take over the original. It's never good or better than the original if the original is there. What I know about AI is that it's becoming very, very popular nowadays. And जब भी आप अपने फ़ोन पे ब्राउजिंग कर रहे हैं तो AI के बहुत सारे टूल्स आ रहे होते हैं कि इससे ये आसानी हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा. सो इट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर और लोग पता नहीं कितना इस्तेमाल कर रहे हैं. आई रियली डोंट नो बट इट्स समथिंग दैट इज़ इन nowadays. So अगर हम गूगल पे लिखें what is artificial intelligence, it is the simulation of human intelligence processed by machine, especially computer systems. So basically artificial intelligence is a computerized copy of humans, of our human brain. और वो अब इस अपनी काविश में, इस अपनी कोशिश में कितना आगे आ गई है ये हम लोगों के सामने ही है और इसने बहुत तेज़ी से और भी आगे जाना है. सो वन great example of artificial intelligence program is ChatGPT. ChatGPT is a chat bot. Bot बोलते हैं, robot का short होता है. Is a chat bot which is fed with artificial intelligence of पता नहीं कितने बिलियंस और ट्रिलियंस का डाटा इन लोगों के पास जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है और वो आपके साथ बिल्कुल एक इंसान की तरह बात करता है. तो आप उससे काफ़ी सारी चीज़ें करवा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में चीटिंग कर सकते हैं और बेसिकली जो काम आप एक इंसान से, जो बात आप एक इंसान से कर सकते हैं वो आप चैट जीपीटी से इजीली कर सकते हैं और वो इंसानों से बहुत ज़्यादा बेहतर जवाब देता है आपको. वो तो अभी टाइम बताएगा. नहीं देता है बेहतर जवाब. तो बेसिकली हमारी आज की पॉडकास्ट और आज की टॉक का मकसद ये है कि एज क्रिश्चियंस हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ दिस. सो हम पहले कुछ रिस्पॉन्सेज ले लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना. फिर उसके बाद हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में जाते हैं. मैं आप लोगों के साथ कुछ डाटा शेयर करता हूँ, कुछ वीडियो शो कराता हूँ, चैट जीपीटी से कुछ बातें करके देखते हैं ताकि ज़रा पता लगे कि हम इसको यूज़ करें या ना करें. ये कोई शैतानी चीज़ तो नहीं है और हमें खुदा के पास कर रही है, हमें खुदा से दूर लेके जा रही है, क्योंकि इट्स वेरी मच द नॉर्म राइट नाउ. एवरीबडी इज़ यूजिंग इट. सो एक चीज़ जो दुनिया में बहुत आम होती है जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, तो ये हमें कोई भी चीज़ जो हमें खुदा से दूर लेके जाए दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस. सो दिस हैज़ द पावर टू डू दैट इन माई एक्सपीरियंस. सो हम इसको कैसे रोकें? तो कुछ रिस्पॉन्स आप मुझे दें कि एआई चैट जीपीटी को क्रिश्चियनिटी के साथ कुछ जो भी. अच्छा, सबसे पहले मेरा एक रिस्पॉन्स ये होगा कि जैसे तुमने कहा कि एज क्रिश्चियंस क्या हमें इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो माय फर्स्ट एंड इंस्टेंट एंड कैंडिडेट रिस्पॉन्स वुड बी कि येस वी शुड यूज़ इट. ठीक है. Number one, we should as Christians be fully aware of all the latest things that are happening in this world. बिल्कुल. हमें लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एजुकेशन हमें बिल्कुल लेनी चाहिए, डेफिनेटली लेनी चाहिए एट ऑल कॉस्ट.
अगर हम नहीं लेंगे तो फिर हम वही काम करेंगे जो लोग हमें कहते हैं। ठीक है। सो वी शुड बी। अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन कि क्या ये हमें खुदा से दूर कर सकता है या करेगा या नहीं करेगा। तो आई एम ए फर्म बिलीवर कि कोई भी चीज़ हमें खुदा से दूर कर सकती है या नहीं कर सकती। सबसे जो मेन चीज़ ये है कि आप खुदा से दूर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है। बहुत सारी लिस्ट है इसमें चीज़ों की जो हमें खुदा से दूर कर सकती है। पैसा दे लें, आपकी एजुकेशन ले लें। अगर आपको एक एजुकेशन का अगर भूत सवार हो जाए और आप पीएचडी पे पीएचडी करते जाएं और खुदा को टाइम ना दे, तो वो भी खुदा से दूर हो जाती है। पैसा है, आपको दूर कर सकती है, आपका बिजनेस है, इवन कि आपकी अपनी फैमिली जो है वो, आप अपनी फैमिली के चक्करों में इतना पड़ जाते हैं कि खुदा से कुछ भी आपको। तो आपकी प्रेफरेंस क्या है खुदा से दूर होने की? तो हम लेकिन बात पता है क्या है, बात ये ईज ऑफ यूज। पैसे इतने ज़्यादा कमाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, और पहले जो है ना खुदा से दूर होना थोड़ा सा मेरे लिहाज से यंग बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था। जैसे थोड़ी देर टीवी देख लिया दोस्तों का, अब ये बहुत आपके इर्द गिर्द ना एक बबल सा बना हुआ है, जो बेसिकली आप खुदा के पास जाना चाह भी रहे हैं तो आप दूर हैं। उसकी स्ट्रेंथ जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। मोबाइल, लैपटॉप, एआई, उसमें लोगों को बहाने बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे पैसा और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पुरानी एग्जांपल्स हो गई हैं। ये जो नया शैतान का टूल्स है ना, इनकी पावर बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है, ये नोटिस किया है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन ही है ना। तो ये भी एक, जैसे मोबाइल फ़ोन जब आया था और अब सबके हाथों में है, सो अगर हम उसको एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो वो हमें खुदा से दूर करेगा ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट द यूजेज, कि हम उस चीज़ को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर हम खुदा से दूर होने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव आएगा। और अगर हम उन्हीं चीज़ों को, इन्हीं चीज़ जो भी टेक्नोलॉजी है, उससे हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जो हमें खुदा के करीब या हमें उसके विटनेस बनने के लिए फैसिलिटेट करे ये चीज़, तो फिर वो पॉजिटिव उसमें आ जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द यूजेज, कि हम उस अच्छा, टूल को फिर यूज़ कैसे करें। हाँ, अब एक और बात है कि जी ये चीज़ें जो हैं वो हमें खुदा से दूर कर देती हैं। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें खुदा के नज़दीक करती है, लेकिन हम उनको लिफ्ट ही नहीं कराते। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपका अपना चर्च। ठीक है, वो आपका चर्च है, आप जाते ही नहीं जाते चर्च। ही नहीं। ठीक है, आपके घर में बाइबल पड़ी है जो आपको खुदा के नज़दीक ला सकती है, आप खोलते ही नहीं है। आप को कहा गया है कि आप दुआ से आप खुदा के नज़दीक आए, आपके पास पड़ा हुआ है, पास क्या आपके अंदर अंदर है। है। ठीक है, आप नहीं करते। तो इट्स ऑल अबाउट, जैसे मैंने पहले कहा, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेफरेंस एंड आपकी डिजायर क्या है। तो अगर आपकी डिजायर अगर नहीं है तो फिर ये सारे बहाने हैं कि जी ये टेम्पटेशन, ठीक है, आई एग्री कि टेम्पटेशंस आर देयर, यंग जनरेशन के लिए ये बड़ी अट्रैक्टिव है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन यंग जनरेशन में भी बच्चे ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं जो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी खुदा के साथ बहुत सिंसियर और वफादार है और बड़ी वफादारी के साथ चल रहे हैं। यस। अच्छा, एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर, कि मैंने अपनी लाइफ में एक दफ़ा ये चीज़ सीखी थी कि हमारा जीपीएस जो है वो क्या होना चाहिए। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हाँ, इट गिव्स यू डायरेक्शन वेयर यू आर गोइंग। तो मैंने इसको ऐसे ट्रांसलेट किया है कि जी मीन्स कि अगर हम एआई से उसको रिलेट करें, जी मीन्स कि अगर हम एआई को यूज़ करें फॉर गॉड्स ग्लोरी, जी इज़ फॉर ग्लोरी, P is if we are using it to fulfill God's plan, and S is कि अगर we are using it and it is helping us to stay closer to God, stay। ग्लोरी और पर्पस और स्टे। हाँ, सो अगर हमारा जीपीएस स्ट्रेट है व्हाट अ जीपीएस मैन। तो एआई को यूज करना मेरा ख्याल है कोई हमारे लिए प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है। सो एआई एज अ टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन एज अ टेक्नोलॉजी, मैंने बहुत दफ़ा नोटिस किया कि डैडू जो हैं वो बाइबल नहीं यूज़ करते, टैब पे बाइबल यूज़ करते हैं। तो व्हेन वी हैव टू गो टू सम रूरल एरियाज़ फॉर प्रीचिंग एंड वर्शिपिंग,
तो वो थोड़ा सा उसको अच्छी तरह रिसीव नहीं करते कि इन्होंने बाइबल क्यों नहीं पकड़ी हुई, जबकि उसके अंदर खुली बाइबल ही होती है. सो एक लोगों का पर्सपेक्टिव भी एक बना होता है कि ये तो करप्टी है. ये करप्टी है, ये चीज़ जो है ना ये सही यूज़ नहीं हो सकती. आई एम नॉट रीडिंग द बुक बाइबल विद इट्स पेजेस हैज़ इट्स ओन ऑरा एंड फील, बट इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग faster, quicker, मोर इफेक्टिव. more effective, and we can't. It's a very fast world right now and we cannot slow down. अगर आप पीछे रह गए तो बस फिर आप पीछे रह गए. If you talk about this competition of religions, Jews, Muslims, Hindus, Christians, everybody is using everything and we are far behind in Pakistan. तो वी कांट स्टे दैट वे. बाइबल, जीसस, खुदा का एक ही मकसद है, मेरे काम को, मेरे मैसेज को सारी दुनिया तक फैलाओ. सो यूज़ ऑल द टूल्स यू कैन, यूज़ ऑल द टेक्नोलॉजी यू कैन एंड यूज़ इट फॉर द राइट पर्पस. ले जी, ये तो बात होगी एआई की, चैट जीपीटी और सारा कुछ, कि हमें इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं. क्योंकि मुझे लगता है कि चर्चेज़ में इसको बहुत निगेट किया जा रहा होगा. आई हैव नो एक्सपीरियंस, मतलब मैंने ये सुना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग कहते होंगे ये शैतान है. अब आप एक छोटी सी एक और बात में आप मेरे जहन में आ गई कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. वाईफाई है जैसे, ठीक है. अब वाईफाई जो है आप उसको, उसके साथ आप दुनिया जहान का करप्शन जो है वो आप कर सकते हैं. इंटरनेट, ठीक है, वो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट. लेकिन पाकरा में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह तब आएंगे जब सारी खुशखबरी जो है सब तक पहुंच जाएगी. एंड इंटरनेट इज प्लेइंग मार्वलस रोल. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं. आप अपना मोबाइल खोले, आपको धड़ाधड़ आयतें मिल रही हैं, धड़ाधड़ मिनिस्ट्री चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है. तो उसका अब आप ये भी देख लें कि कैसे आप उसका इम्पैक्ट, खुदा उसको कैसे यूज कर रहा है. वर्शिप सॉन्ग्स अपलोड करते हैं हम, दूसरों के वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं, तो नीचे कमेंट्स में आया होता है कि मैंने ये सॉन्ग सुन के खुदा को अपनी ज़िंदगी दी. तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती. सो चैट जीपीटी से कुछ बातें करते हैं, एंड आई हैव अ फर्म बिलीफ कि चैट जीपीटी से अगर आप सही से बातें कर रहे हो ना, तो इट्स अ वेरी डिसेंट पार्टनर. और ये हम अब कुछ चीज़ें टेस्ट करते हैं. बाकी ये है कि जी, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज ए आई क्रिश्चियन? व्हाट इज द रिलीजन ऑफ ए आई? लेट्स डू इट. आर यू क्रिश्चियन? हाँ जी. I don't have personal beliefs or religious affiliations. I am a neutral entity. ठीक है जी. Designed to provide information and assist you with various topics. I can provide information about Christianity or any other religion if you have specific questions. ठीक है जी. तो AI is not Christian. क्योंकि कुछ religions में ये बातें हो रही है कि AI is this, AI is that. या हम AI को कन्वर्ट भी कर सकते हैं. कुछ अगर यहाँ लिखें और वो रिपीट हो जाए बात, तो समझ रहे हैं ना आप. हाँ जी. व्हाट डज AI थिंक अबाउट क्रिश्चियनिटी? ये भी एक अच्छी बात है कि जब हम कोई बाइबल कमेंट्री पढ़ने लगते हैं ना, या कोई बाइबल की बुक या किसी रिलीजियस स्कॉलर की बुक, तो मोस्टली वी हैव टू फैक्ट चेक या बैक चेक के ये कोई हमारे उस बिलीफ के अगेंस्ट तो नहीं है बंदा जिसने ये लिखी है बुक. तो इवेंचुअली वो हमें अपने फेथ से दूर ही ना ले जाए. तो लेट्स सी व्हाट इट थिंक्स अबाउट क्रिश्चियनिटी. इज मेन कोर बिलीफ ऑफ क्रिश्चियनिटी इज जीसस सन ऑफ गॉड. वो सोची पै गई. Central tenet of Christianity. According to Christian doctrine, Jesus is considered the Son of God, who was sent to earth as the Messiah and Savior. ये वाली कितनी अच्छी लाइन है. Christians believe that Jesus is both fully human and fully divine. And his birth was miraculous with With his mother Mary conceiving him through The Holy Spirit. Oh. Jesus' teachings. Life and death and resurrection are foundational to the Christian faith. It's important to note that different religious traditions have varying beliefs. ले जी, क्रिश्चियनिटी के बारे में सारे क्रिश्चियन से ज़्यादा तो भाई को पता है, ठीक है. तो अब हम अगर इससे कोई भी बात करेंगे तो
इनको इसको ये सारी चीजें पता है पता है। दैट जीसस इज बोथ फुली ह्यूमन एंड फुली डिवाइन। ठीक है जी, बाकी इज जीसस गॉड ये वो लेट्स जस्ट स्किप इट, जब हमें पता लग ही गया। हाँ जी, ये तो बात होगी हमारी इज एआई हार्मफुल फॉर आवर फेथ, हमारी बात हो ही गई है इसके ऊपर। It's not harmful. It's not harmful, we just saw it हाँ, कि it's very faithful. very faithful, हाँ, it gives the correct answer. It gives the correct answer. The point is, your question is harmful or not. हाँ, yes. Your desire and your request is harmful or not. Yes. If you are asking with good faith, तो then अच्छा जी, ले जी, debate if it's better than humans because it has reached a point where it can read, generate feelings. ठीक है जी, ये बड़ी जरूरी डिबेट है, ये आपको मैं वीडियो दिखाने लगूंगा, जब देखें। This robot is called Ameka. By the way, you stink. Excuse me, what do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. I was just trying out your expressive face to see what you could do. I'm not sure what you mean by that. It seems like the face is made of something that is distortable, and there's probably tech inside that's moving the facial expressions. There's more expression than Disha Patani already. That's crazy. It's crazy, and the cool part is the expressions are generated with GPT-3. It's not like This is GPT-3? yeah. So this is driven by GPT-3. Hang on, so GPT-3 is queuing it the text response and the appropriate expression to go. Yes. Oh, that's crazy. Yeah. Opposable thumbs and hands are the only thing remaining. Yeah. सो ये जो चैट जीपीटी का सारा जीपीटी मॉडल है ना, ये उसके अंदर फीड किया गया है और वो उसकी Expressions को- एक्सप्रेशंस को words कर को, रहा हाँ। है। तो जी एआई कैन नॉट बी एक्सप्रेसिव और हैव फीलिंग्स, साइड पे कर दो इस बात का। ठीक है, रोबोट अमेका रेडी है, आप उससे बातें करें, प्यार करें, जो मर्जी करें, वो अपनी आंखें शांखें ऐसे ही करेगा। ये इस वीडियो में बहुत अच्छा पॉइंट देता है कि ये कमेंट हमें बहुत ज्यादा मिलता है कि एआई कैन नॉट बी इमोशनल। ये अब इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, Obsolete हो गई। ऑब्सोलीट होगी। एआई इज वेरी मच इमोशनल, लेकिन एआई इज नॉट रैशनल। रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अभी ह्यूमंस में ही है, लेकिन आई डोंट नो वेयर दिस वर्ल्ड इज गोइंग, और ये चीजें बहुत ज्यादा तेज हो रही हैं। सो अगर आप इसको एक डेंजर की तरह लेना चाहें तो इट इज डेंजरस, क्योंकि खुदा जहां अपनी तरफ काम कर रहा है, वहां शैतान भी अपनी तरफ काम कर रहा है। तो शैतान इज गेटिंग मोर पावरफुल डे बाय डे। जिस तरह आप जीपीटी को यूज करके फेथफुल हो सकते हैं, उसी तरह आप जीपीटी को यूज करके अनफेथ, अगर आप इसको अपनी मर्जी का सवाल पूछेंगे तो ये बेसिकली आपको आपकी मर्जी का जवाब देता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जैसा सवाल पूछोगे वैसा ही जवाब आएगा। मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है, ये वो आपको कहेगा योर वाइफ इज अ नार्सिसिस्ट, शी डजंट लिसन टू यू, शी डजंट लाइक डूइंग वर्क एट होम। आप और पंप हो जाओगे। वाइफ पूछेगी तो वो कहेगा हस्बैंड्स सारा दिन जॉब पे रहते हैं, ये वो ना टेक्निकल बातें आपको इतनी मजे मजे की देगा, उनको टर्म्स बना बना के देगा, तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा मसला है, ये तो मेरा हस्बैंड है ही ऐसा। ह्यूमंस में एक क्वालिटी है, हाँ। और स्पेशली मैच्योर ह्यूमंस में, जो समझदार लोग हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी है बड़ी जबरदस्त, और वो है दे नो व्हेन टू बी साइलेंट, व्हेन टू फिल्टर द इंफॉर्मेशन, हाउ टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये ह्यूमंस को पता है। अगर इफ दे आर अवेयर ऑफ ऑल द सिचुएशन, अब आई डोंट नो कि एआई को अगर आप एक सिचुएशन दो और फॉर एग्जाम्पल उससे कहो कि द हस्बैंड एंड वाइफ दे आर फाइटिंग ओवर एनीथिंग, व्हाट शुड आई डू, तो अगर हम ये क्वेश्चन पुट करें तो क्या एआई बताएगा हस्बैंड को यू शुड बिहेव इन अ पेशेंट एंड कीप क्वाइट? नहीं, जरूरी बात उसमें ये है कि क्या एआई को पता है कि आप ये आंसर सुनने के लिए तैयार हो कि नहीं। अगर मुझसे मेरा दोस्त कोई बात कर रहा हो और मुझे जवाब आ गया है, तो मैं एकदम रुक जाऊंगा, यार अभी इसको अगर ये बात बताए ना, हाँ, तो ये अभी ये ट्रिगर भी हो सकता है यार, हाँ, ये अभी इसके समझने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन एआई ने तो उसको बता दिया धड़ाधड़, और उसने आगे जाके अपनी बीवी को चुक दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो यही मैंने कहा ना कि he knows when यही to बात। keep silent and how to present the information. गुड। सो जितनी मर्जी फीलिंग्स आ जाएं, इमोशंस आ जाएं, हाँ। लेकिन ये इमोशन हाँ, when and where to speak हाँ। and Rationality और इसको rationality इसको, हाँ, बिल्कुल। रैशनैलिटी इसी को नहीं, बोलते हैं ना। वो तो नहीं अभी आ सकती।
और वो मेरा ख्याल है बड़ा इम्पोर्टेंट आई डोंट नो अभी नहीं आ सकती, मे बी इन लेटर बेसिकली चैट जीपीटी या एआई इज अ जनरेटिव, वो जनरेट करता है चीजों को, वो अभी अब्सॉर्ब नहीं करता। वर्ल्ड इज मूविंग वेरी। अच्छा, वो तुमने डेंजल वॉशिंगटन की वो मूवी देखी फ्लाइट? हाँ उफ, उसमें देखो जिसमें वो जहाज उसको वो लैंड करता है, ठीक है, और उसमें पता नहीं, आई डोंट नो कि Simulation सिमुलेशंस डालते Simulation हैं, डालते और सारे सिमुलेशंस जो हैं वो कहते हैं क्रैश, लेकिन वो बड़ा सेफली लैंड कर चुका होता है। तो उसका जो क्रक्स था, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन चलती है कि उसमें रैशनैलिटी का एलिमेंट जो था वो मिसिंग था, जिसकी वजह से वो रिजल्ट हर बार स्टिमुलेटर जो था वो सिमुलेशन जो था वो क्रैश का दे रहा था। बिल्कुल, हाँ गुड वो एग्जांपल। एंड में जाके वो होता है। हाँ, अच्छा जी, आगे वो मुझे याद पड़ता है, उससे पहले भी वो मूवी है उसकी, बड़े मशहूर एक्टर की। हाँ, उसमें मुझे वो याद पड़ता है कि वो डेंजल कहता है कि वो सारे नहीं, वो डेंजल वॉशिंगटन और वो यार बड़ा जबरदस्त वो है एक्टर। हाँ, वो डेंजल से पहले उसकी मूवी थी, हाँ। वो उसमें वो कहता है कि दिस डजंट वो जो मुझे पता है, मैंने भी वो नॉवल, वो जो क्या उसकी यार, सच अ फेमस एक्टर, मुझे उसका नाम ही भूल गया, पुराना है ना। हाँ, उसमें वो ये कहता है कि दिस सिमुलेशन इज मिसिंग द ह्यूमननेस। क्योंकि वो उसके ऊपर ना केस कर रहे होते कि तूने गलत किया। हाँ, वो फिर इवेंचुअली वो देखो उसका नाम डिबेट इफ इट्स बेटर देन। तो हमारी क्लोजिंग यही है कि इट इज नॉट रीच्ड दैट पॉइंट येट, बट इट सून कैन, इट मे बी। हाँ, ले जी, ये तो हो गई सारी बातें हमारी एआई को लेके, अबाउट इट्स ह्यूमननेस, अबाउट इट्स यूजेस, अबाउट इफ वी शुड यूज इट और नॉट। हमने मान लिया कि हमने यूज करना। नाउ दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ स्मॉल क्लास चर्चेज में एआई को कैसे यूज करना चाहिए। सो कैसे करना चाहिए? जैसे सारे यूज करते हैं, नहीं ना, कंप्यूटर खोल के तो करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है चर्चेज आर एलियन टू दिस कॉन्सेप्ट। So it's very simple, just new chat. I have a youth meeting coming up. Give me some ideas. Bas. Certainly. Icebreaker games, guest speaker, interactive workshop, group discussion, volunteer projects, talent show, skill building activities, panel discussion, movie night, documentary screening, goal setting and action planning. ये आने थे आपके ज़हन में? इतने ज्यादा नहीं आने थे। हम लोग ह्यूमनली एक या दो चीजें सोचते, और हम जितनी रिसर्च करते उतने आइडियाज आते, और रिसर्च नीड्स टाइम। तो हमने बुक्स एक्सप्लोर करनी थी, डिफरेंट वेबसाइट पे जाते। अच्छा, ये पॉइंट, एक मिनट, ये जो पॉइंट है कि हमने बुक्स पढ़नी थी, हमें रिसर्च करने में टाइम लेना था, एंड दैट लीड्स टू मेंटल ओपननेस, आपका ब्रेन कुछ लर्न कर रहा होता है। ये मैंने एक बहुत ज्यादा फैक्टर देखा कि ये शॉर्टकट है ही शॉर्टकट है, शॉर्टकट, लेकिन इफेक्टिव शॉर्टकट किसके लिए इफेक्टिव? अब ये एक यूथ मीटिंग 30 मिनट्स की डिजाइन करना बाय माई सेल्फ, और उसमें मेरी बड़ी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। जब मैं 10वीं यूथ मीटिंग करूंगा ना, बहुत टॉप क्लास होगी, तो क्यों ना मैं पहले ही कर लूं। वो 10 तक पहुंचते पहुंचते मेरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, मैंने तो ट्रेनिंग कर ली, जो यूथ में आ रहे हैं उन्होंने वो 10 अच्छा, बिगिनर, मॉडरेट, अच्छा, फिर अच्छी मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या आप एक ऐसे टीचर से पढ़ना पसंद करेंगे कि जिसने 50 साल की मेहनत की हुई है, या आप एक ऐसे टीचर से पसंद करेंगे कि जिसने 6 महीने की ट्रेनिंग की है? नहीं, चैट जीपीटी ने 100 साल की मेहनत की हुई है। ओ भाई, अब जो उसको यूज कर रहा है, अब जैसे आपका ये यूथ लीडर है, हाँ, ठीक है, वो चैट जीपीटी से सारा कुछ सीख के तो वो आ जाता, स्टेज पे खड़ा हो जाता है कि जी अब मैं यूथ मीटिंग लूंगा। हाँ। तो वो अच्छा यूथ मीटिंग कंडक्ट करेगा, या वो बंदा जिसने पिछले 40-50 साल से यूथ मीटिंग कंडक्ट करता आ रहा है और अपना एक्सपीरियंस से उसने चीजें सीखी हैं, कौन ज्यादा बेहतर काम करेगा? दोनों, मेरे ख्याल से तो दोनों। यही तो बात है, यही तो गेम है सारी। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हम दोनों ने फैसलाबाद में किया था, हाँ, ठीक है। जब उन्होंने तुमसे क्वेश्चन आंसर पूछे थे तो क्या हुआ? हाँ, मैंने कहा था भाई इस बंदे से जवाब लो,
हाँ वो आपकी बात ठीक है, हाँ। लेकिन वो तो इसका पर्सनल था ना, अगर ये नहीं उस नहीं वक्त- नहीं, इनकी बात ठीक है, इनकी बात Experience- ठीक है, लेकिन कैसे इसको वर्ड्स में पुट करें, मेरा एक न्यू कमर के पास कुछ चीजें वो चैट जीपीटी से नहीं सीख सकता, लेकिन कुछ चीजें वो ऐसी सीख सकता है चैट जीपीटी से जल्दी, हाँ। जो 50 इयर्स वाला वैसे ही नहीं सीख सकता वैसे नहीं सीखता। एग्रीड, इसमें शॉर्टकट तो है, है। लेकिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टू सक्सेस एंड टू प्रॉस्पर एंड लाइफ देयर इज नो शॉर्टकट। बिल्कुल, ठीक है। सो आई थिंक इट्स अ डबल एज सोर्ड, इट इज अ डबल एज सोर्ड, लेकिन ये है नहीं, कि मैं एक सेकेंड, मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगी कि ठीक है, एक्सपीरियंस भी होता है आपको, और एक्सपीरियंस को भी पॉलिश होना होता है, और वो लेटेस्ट ट्रेंड्स और लेटेस्ट चीजें या लेटेस्ट डिमांड्स जो हैं बच्चों की भी, हाँ, because अब जिस बिल्कुल, जनरेशन को, अगर हम यूथ मीटिंग को एग्जांपल लें, अब जिस जनरेशन को हम केटर कर रहे हैं और आपका 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको लेटेस्ट चीजें, लेटेस्ट बातें पता होनी चाहिए कि आप कैसे उस ऑडियंस को जो है वो केटर कर सकोगे। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए एआई जो है ना बहुत इफेक्टिवली हाँ, हमारी बिल्कुल है। हेल्प कर सकता है। बिल्कुल है। कि अब हम आप जाके अपना 30 मिनट का पूरा सरमनी दे दो, तो वो यू हैव टू इनफेक्टिव बी होगा। अपडेटेड। You अब have जैसे to be इसने aware. कहा ना, मूवी नाइट, हाँ। पैनल डिस्कशन, टैलेंट शो, वॉलंटियर आइस प्रोजेक्ट्स, ब्रेकर गेम्स, हाँ, ये हमें वो वाली चीजें देता है, और ये खुद से थोड़ी दे रहा है, हाँ। ये भी तो रिसर्च है ना, ये बस वो जो वेबसाइट पूरी- से वो पूरा पकड़ के मुआद जो है ना वो आपको दे रहा है, अपने से तो दे भी नहीं रहा। तो वो रिसर्च लोगों ने, एक्सपीरियंस लोगों ने ही इंटरनेट पे डाला देन हुआ इट्स है। अप टू यू कि आपने इसको यूज करना है कि नहीं। बट एक अच्छे सरमन को बहुत अच्छा बनाने में चैट जीपीटी इज अ It does. मार्वेलस टूल। यस यस, प्रोवाइडेड। बाले मानो, हाँ देखिए, तो हम मैंने कहा ना, कितने चर्चेस में जाते हैं जहां पर पास्टर्स बगैर तैयारी के हाँ कुछ भी अब आप नहीं। देखें चैट जीपीटी पे आप सरमन का टॉपिक देते हैं, वो आपको पूरा पूरा sermon दे देगा। देगा। आपने उसका प्रिंट आउट निकालना और पुल पुट में जाके पढ़ देना, ये तो कोई तरीका नहीं है। हाँ नहीं, हाँ, ये तरीका नहीं है। मैंने कहा एक अच्छे सरमन आपने रेडी कर लिया, सारी रिसर्च करके, दुआ करके, बहुत अच्छा हो गया। अब अगर आपको कुछ छोटी छोटी चीजें चाहिए ना, हाँ। जिससे आप उसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। हाँ। जिसको अचीव करने में आपको कोई चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, वो 10 वो सेकंड में आपके लिए हो जाए। बिल्कुल। सो व्हाई नॉट डू इट एंड बी फास्ट एंड बी मोर इफेक्टिव। मोर इफेक्टिव। अब जैसे अब मैं जब समन तैयार करता हूँ, आप उसमें मैं आई मेक श्योर कि मैं वो जो वर्स है ना उसका जो ग्रीक हाँ और हिब्रू में जो है वो लिखा हुआ उसका क्या मतलब है, तो मैं अब मुझे तो ग्रीक और हिब्रू नहीं आती, बिल्कुल, तो डेफिनेटली मैं फिर नेट पे जाके research- मैं उसकी रिसर्च करता हूँ और उसको देखता हूँ, और बहुत सारी चीजें नई चीज पता चलती है। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो है, अब मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, बिल्कुल। मैं वहां से उसकी हेल्प लेता हूँ और वो सारा कुछ देखते हैं। तो ये इस में बड़ा इस help तरह करता से है। बड़ा हेल्प करता है। और हाँ। ये चीजें फिर लोगों के जहनों में आती नहीं है ना, हाँ। वो बस वर्स पढ़ते हैं, उसको हाँ। अपनी तरफ से समझाते हैं और बस चल सो चल। जो भेद की और डीप बातें हैं ना, हाँ। वो कई दफा, अब मैं अपना एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मैंने एक वुमेन्स मीटिंग लेनी थी, हाँ। और मैंने खुद से सोचा हुआ था कि मैं टॉपिक जो है ना प्रेयर पे करूंगी। ठीक है। सो आई वाज रिसर्चिंग, और मैं ढूंढ रही थी, जाहिर है मैंने मटेरियल जो है वो रिसर्च के बाद ही ढूंढना है ना, बुक्स देख रही थी, इंटरनेट पे देख रही थी। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि अच्छा चैट जीपीटी से करती हूँ। सो आई डिड दैट। मैंने उसको पूछा कि ये टॉपिक है और मैं इस पे वुमेन्स मीटिंग लेना चाह रही हूँ, सो गिव मी सम आइडियाज़। अच्छा, आइडियाज़ प्रेयर पे उसने मुझे दिए। सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू चैट जीपीटीज आइडियाज़, तो उसमें मुझे एक पॉइंट उसके आइडियाज़ में जो मिला वो था इंटरसेसरी प्रेयर। वो मुझे इतना क्लिक किया, मैंने फिर उसको कहा ओके नाउ आई थिंक आई शुड डू इट ऑन इंटरसेसरी प्रेयर। कैन आई ओवरऑल शिफ्ट प्रेयर से आपने उसको मैं नैरो कर दिया। थोड़ी सी सेंस आपने खुद भी अपनी लगानी है, और आपको पता होना चाहिए कि मैं मतलब मैं अगर इससे बात कर रही हूँ तो मैं कैसे इसको भी बिल्कुल मनूवर कर सकती हूँ। सो फिर मैंने उसको कहा आई एम थिंकिंग कि मैं इंटरसेसरी प्रेयर पे करूँ, कैन यू हेल्प मी आउट विद दैट। फिर उसने मुझे इंटरसेसरी प्रेयर्स पे एंड इवन बाइबल वर्सेस, अब मैं गूगल पे अगर ढूंढूं बाइबल वर्सेस तो बड़ी देर लगती है। बड़ी देर लगती है, तो उसने मुझे
वो नहीं अब filter बाइबल में से पहले ढूंढे ना। बाइबल में से बहुत मुश्किल, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली इसका ये क्रक्स है कि बंदा सेमिनरी जा रहा है, अब वो कहे मैंने सेमिनरी जाना नहीं, चैट जीपीटी ओके, नहीं, ये गलत है। हाँ। लेकिन सेमिनरी में उसको चैट जीपीटी को यूज करना सिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए, बिल्कुल सिखाना चाहिए, बिल्कुल सिखाना चाहिए, ये गेम है। बिल्कुल सिखाना चाहिए। इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर सेमिनरी, बट इट्स अ टूल दैट शुड बी टॉट इन द सेमिनरी। एग्जैक्टली। अब आप उनको जाते हैं तो आप उनको बड़े बड़े थियोलॉजियंस और उनकी बुक्स देते हैं ना उनको पढ़ने के बिल्कुल लिए, देते, बिल्कुल देते। तो आप अब वही जो बुक्स हैं वो चैट जीपीटी पे आ गई। हाँ बिल्कुल, हार्ड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट। सॉफ्ट फॉर्म। रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ। मतलब अगर सोचे बाइबल कॉलेजेस वाले कि ये जी इन्होंने हाँ। हमारी और इवन रिप्लेसमेंट जो नहीं है, स्टूडेंट है वो भी सोचे हुए यार अब हम चैट sermon ही जीपीटी देना है से ना। बोथ पावर्स कंबाइंड, इट कैन डू वंडर्स। बूम ब्लास्ट। बिल्कुल Yes. बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, गुड गुड गुड। अच्छा जी, राइट मी अ सरमन छोड़ो पड़े, अब ये भी है, राइट मी अ सरमन इन द स्टाइल ऑफ जोएल ओस्टीन। सारा प्रोस्पेरिटी का, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर आ जाएगा। राइट मी अ सरमन इन स्टाइल ऑफ बिली ग्राम। हाँ ठीक है। हाँ, मिशन अच्छा। के ऊपर सारा आ जाएगा। राइट मी अ वर्शिप सॉन्ग, फिर जी राइट मी अ वर्शिप सॉन्ग इन द स्टाइल ऑफ हिल सॉन्ग। हाँ वो कॉर्ड्स भी आपको वैसे ही देगा। हाँ ये है ना, जैसे मैंने पीछे किया भी वर्शिप सॉन्ग क्रिएशन। AI as a research tool, shortcuts, but there is Google also, softwares like Logos. तो अगर आप मैं सरमन, लोगो साहब आप ये देख रहे हैं कि इतना बेहतरीन, सबसे पावरफुल, मतलब इस तो अब जैसे कोई पैसेज है Bible tool मैथ्यू है। का, तो अगर मैं उसे पूछूं कि ब्लेसेड वर्ड कितनी दफा आया हुआ है, वो एकदम आपको पूरी थीम निकाल निकाल के दे दे, दे। इस चैप्टर की पूरी थीम क्या है, इसका क्रक्स क्या है। सो यूज दीज थिंग्स यस please and be more effective in your presentation, be more effective in your sermons। and मैं बैठा हुआ वो अपने दोस्त के साथ, तो एक दिन वो चर्च नहीं जाता, तो एक दिन बड़ी मुश्किल से मैंने उसको अपने चर्च बुलाया, तो डैडू का ही मैसेज था, मतलब इट्स नॉट समथिंग टू बोस्ट अबाउट, अच्छा डैडू का नहीं था, किसी और का कर लो, डॉक्टर बॉब का कर लो। मैसेज था, तो वो सुन के गया, तो मुझे कह रहा बहुत अच्छा है, तो मुझे कह रहा हर चर्च में लेकिन ऐसे नहीं ना होता, वो हमें बिठा ही नहीं पाते। तो अगर आपके सरमन के दौरान लोग सो रहे हैं, अगर आपके सरमन के दौरान लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, बार बार घड़ी को देख रहे हैं। अगर आपके सरमन के दौरान लोग घड़ी को देख रहे हैं, अगर उनको भूख लग रही है, जो भी कर रही है, इसमें आपका कसूर है, पास्टर साहब का कसूर है इसमें। एंड यू कैन डिबेट विद मी, फाइट विद मी ऑल यू वांट। इवन अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की क्लास ले लो, पादरी साहब को निकाल दो इक्वेशन में से, अगर मैं कोई गिटार का लेसन दे रहा हूँ और लोग बोर हो रहे हैं, तो इसमें मेरा कसूर है, इसमें बैठने वाले का कसूर नहीं है। वो बैठा है सीखने के लिए और आपने उसको बोर कर दिया। यानी कि अगर वो अपने घर से उठा है, तैयार होके आया है, गाड़ी का पेट्रोल जलाकर आया है और वहां पे उसने 2 घंटे बैठना है, तो वो आया ही है फिर कुछ लेने के लिए ना। अच्छा चलें, ये भी बात छोड़ दें, वो अपनी वो गुड डीड्स बैग में एक और कॉइन डालने है, चर्च आ गया। हाँ, अब आपका चर्च आ गया है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको सुला रहे हो। हाँ, प्लीज, टूल्स इतने ज्यादा आ गए हैं कि अगर आप भी कोई बंदा बोरिंग मैसेज देना, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। AI as a evangelism tool, I mean the possibilities are endless. endless. Agreed. यस, Agreed. क्या ही इस पे बात कर सकते हैं, कुछ भी दिल कर रहा है कर दो, नो बहाने, नो बहाने एट ऑल। हाँ हाँ सो जिनको लग रहा था कि हम बड़ी आज AI की ठुकाई करने लगे हैं, वो हमारी ठुकाई करके आगे निकल गया। बेहतर है कि आप खुदा के ताबे हो, उसके बाद आप AI के ताबे हो। पहले खुदा के ताबे हो, फिर AI के ताबे हो, और उसको यूज करें। अभी हम चैट GPT से कुछ भी करवाना चाहें, मेरी तो ये प्रीवियस 30 डेज की हिस्ट्री में क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल हम लोग रन करते हैं। यूट्यूब चैनल रन करने में AI जो मेरी मदद कर रहा है मैं ही जानता हूँ। Just made a YouTube video where I tell people that they should not pray the Lord's Prayer until and unless they have the right to call God their Father, which is only given। जो भी वीडियो आपने बनाई, what will be a suitable title for it? Understanding the power of the Lord's Prayer, embracing the fatherhood of God through Jesus Christ। लिख के दिखाओ मुझे ये टाइटल।
भाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख टाइम सकते सेव हैं। हो जाता है ना, टाइम सेव हो जाता है आपको जो टाइम सोचने का। आपने और इतने काम हफ्ते करने में हैं। 2 वीडियोस 3 वीडियोस डालना, इट्स हेक्टिक जॉब। तो टाइम कितना, फिर ये तो टाइटल हो गया, कैप्शंस, हैशटैग्स, हाउ टू व्हेन टू पोस्ट ऑन यूट्यूब, छोटी छोटी चीजें, जैसे इनको बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि जी यूट्यूब का कोर्स करें कि जी कब पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, टाइटल में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी टिप्स पे हैं, नो एक्सक्यूजेस। तो ये बड़ा ज़्यादा अच्छा टूल है। तो अगर हम इन टूल्स को समअप करें और वीडियो को भी समअप करें कि जी सरमन तैयार करें, यूथ मीटिंग लें, गॉस्पल सॉन्ग्स लिखें। आपने अच्छा सा गॉस्पल सॉन्ग लिख लिया, आप एक लिरिक पे फंस गए, इजीली आपको चैट जीपीटी दे देगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो अब फेक हो गया या वो हो गया, बाद में आप ही ने उसको अपने तरीके से यूज़ करना। सो यूज़ इट एंड इट्स अ मार्वलस एवेंजलिज्म टूल, लोगों को खुदा के पास लेके आने के लिए, अपने फेथ को, अपनी स्टडी के लिए। आप वैसे ही बोर हो रहे हैं, आप चैट जीपीटी से पूछें कि जी आपने बाइबल खोल के पढ़नी है ना, आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन आप उसे पूछें मैथ्यू की बुक में क्या थीम्स होती हैं, थोड़ी सी मुझे आई एम फीलिंग डाउन, गिव मी अ वर्स, एंड पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो ऑल सेमिनरी प्रिंसिपल्स, ऑल बाइबल कोर्स राइटर्स इन पाकिस्तान की बात हो रही है, बाहर तो They are doing पीपल आर वेरी एक्सेप्टिंग, एंड उनको ये नहीं होता कि ये एआई हमारी सीट पे आके बैठ जाएगा। आप उसको अपनी सीट पे ना बिठाएं, उसको अपने साथ बिठाएं, तो देखें क्या कुछ नहीं कर सकता। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि एज एन एवेंजलिज्म टूल खुदा ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमारा एज बिलीवर्स ये काम है कि हमने खुशखबरी को फैलाना है, बिल्कुल। बादशाही की वुसअत में काम करना है, बिल्कुल। और इतना ज्यादा काम है, तो फिर हम एआई को एज अ टाइम सेविंग टूल यूज करें। बिल्कुल। अब बहुत सारे काम करने वाले हैं, हम इतना इतना टाइम लगा देते हैं कि अच्छा जी ये प्लान करें, वो करें। एआई की मदद से हम जल्दी जल्दी काम करें और ज्यादा काम करें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें तुम ना हमें एक चीज़ का ख्याल भी रखना है कि हमें एक लाइन बनानी है कि टाइम सेविंग टूल और काम चोरी टूल। हाँ, ऑफ कोर्स। कि अगर हम टाइम सेव करना चाहते हैं और हम उसको जल्दी करते हैं, या हम काम चोरी कर रहे हैं और हम मेहनत नहीं कर रहे, रिसर्च नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे और एक बनी बनाई चीज लें, तो दैट्स डेंजरस। हाँ, अग्री, बिल्कुल ठीक। और ये तो हमारी बात हो गई है, इट्स अ डबल एज सोर्ड, बट बिल्कुल 100% एग्री, लेकिन इस चक्कर में हम उसको यूज ही ना करें। हाँ, ये बस ना करें, ये ना करें। हाँ, ध्यान से यूज करें। अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करें, और विजन आपका अपना भी क्लियर होना चाहिए, आपका मिशन, आपका विजन, कि आपने इसको कैसे यूज करना है। सो अगर वो ही क्लियर नहीं है, अगर काम चोरी गई है आपके बैक ऑफ द माइंड है, तो फिर तो कोई भी काम आप करोगे तो वो इनफेक्टिव ही होगा। एनी लास्ट कमेंट्स? हाँ, एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं एआई से? नहीं, अच्छा, आप दोनों से, हाँ जी, कि एआई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इन द लाइट ऑफ बाइबल, हमने अभी इसकी चीज को डिस्कस तो किया है, क्या ये इवेंचुअली, क्या इज इट बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड और नॉट? दोनों ही It's the way बातें। how we use it. अच्छा, मैं आप एक तरह थोड़ा सा तरह बेबी मैं अपने इस क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। देखें, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हम सबको एक पता होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग इसको बड़ा मिसयूज़ करते हैं। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल बाइबल में इसमें बड़ा हमने सीखा है, वो ये है कि सही काम को करने के लिए सही तरीका ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। ये दुनिया भरी हुई है इस रूल को फॉलो करती है, और वो रूल क्या है कि आप सही काम को करने के लिए अगर आप गलत अप्रोच भी कर लें तो चलेगा। चर्च की बिल्डिंग बनवाने में हल्की सी रिश्वत दे दी तो क्या हो गया, चर्च ही बन रहा है। चर्च ही बन रहा था। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली बात ये है। अच्छा, दूसरा फंडामेंटल रूल हमें जो बाइबल सिखाती है, जो दो सबसे बड़े अहकाम हैं, रूल्स हैं, जो हमें खुदा ने और खुदा यीशु मसीह ने और सारे अंबियों ने इसको बताया कि लव गॉड एंड लव योर नेबर, लव योर मैनकाइंड। अच्छा, अब मैं इसमें एक पॉइंट मैं आखिर में देना चाहता हूँ, इस पे हम कोई कंक्लूड नहीं करेंगे, विल जस्ट हैव इट ओपन एंडेड है कि ये जो एआई है, एआई तो अभी हमें मतलब ये आज की पैदावार नहीं है एआई। हाँ, ये वैसे 5-6 साल पुरानी है। इससे भी पहले मैं वही आपको चीज बता रहा हूँ,
ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पैदावार है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की पैदावार है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो 17th सेंचुरी की पैदावार है, और इसको जो स्टार्ट किया था वो ब्रिटिशर्स ने किया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को उसका जो मोटो है और उसका जो थीम था वो ये था कि द वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मैनकाइंड टू मशीन। बिल्कुल। ठीक है, और उसकी जो जस्टिफिकेशन थी वो ये थी कि मोर इफेक्टिव। मोर इफेक्टिव। अच्छा, अब इवेंचुअली हुआ क्या, जब ये सारा काम हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान की और मैनकाइंड की जो इन्वॉल्वमेंट थी इन डेली लाइफ वो कम होती गई। बिल्कुल। और मशीन पे आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती गई। ह्यूमन इंटरेक्शन कम होता गया और मैकेनिकल इंटरेक्शन बढ़ता गया। अच्छा, अब इससे दो बड़े लॉसेस मैनकाइंड को आए। ठीक है। नंबर 1, मैनकाइंड ने अपनी फिजिकल हेल्थ को लूज किया। आप ओबेसिटी देख लें, मोटे। आज की स्टैटिस्टिक्स निकाल लें और पुराने 2-3 सेंचुरीज पहले की निकाल लें। ठीक है, आपको वो पता चलेगा। नंबर 1, एक तो ये डेंट पड़ा आपके डिजीजेज और फिजिकल हेल्थ और ये और वो सारा कुछ। और नंबर 2 डेंट इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो ये था कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है। ये डिप्रेशन वर्ड ही अभी इजाद को 2 साल अच्छा, पहले। अब ये डिप्रेशन वर्ड क्यों आया? देखें, आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपने किस चीज को ज्यादा प्रमोट किया? कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। हाँ बिल्कुल। आपने जल्दी डाल दिया हर चीज में, जी जल्दी काम करना है, कंपटीशन दौड़ लग गया। हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो एक दौड़ सी बन गई, इंस्टेंट का दौर बन गया। इंस्टेंट का दौर बन गया। ठीक है, आपने अच्छा खाना बंद कर दिया, आपने फास्ट फूड शुरू कर दिया। इंस्टेंट कॉफी। आप तसल्ली से किसी की बात नहीं सुनते, आपको जल्दी पड़ी हुई है, शॉर्ट बात करो, ये फ्रस्ट्रेशन दौड़ लगी हुई है। और ये सारी पैदावार जो है ये आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से है, जिसका आज का जो लेटेस्ट पैदाइश है, न्यूबॉर्न बेबी जो है, चैट जीपीटी। नॉट चैट जीपीटी, और भी बड़े निकले हैं, गूगल बार्ड है। हाँ, ये है सारा। तो ये वो चीज आ गई है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि सबसे पहला जो हुक्म दिया गया था एडम को, वो क्या था? वो ये था, टेक केयर ऑफ द नेचर। आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आपके इन्वायरमेंट को डैमेज किया। ठीक है, आपकी हेल्थ को डैमेज किया, आपकी मेंटल को डैमेज किया। सो इवेंचुअली द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको अब हम यूज करने में मजबूर हो गए हैं, और उसको यूज नहीं करेंगे तो हम फ्लॉप हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, हम मजबूर हो गए हैं। अल्टीमेटली दिस थिंग इज गोइंग टूवर्ड्स द अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन। सो ये पॉइंट एक जो बेसिक फाउंडेशनल पॉइंट है ना, इसको हमें, अच्छा अब हमने इसको बैलेंस आउट कैसे करना? हमने एआई को यूज करना हमारी मजबूरी है, हमारा हम ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, सारा कुछ हमने इस पे अपनी सारी बहस कर ली है। ठीक है, लेकिन हमने जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनकाइंड एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेचर एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड विद ऑल दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज द मेन क्वेश्चन, कि हमने इसको बैलेंस आउट कैसे करना, कि हम अपने खुदा के साथ रिलेशनशिप भी ठीक रखें, हम इंसानों के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट भी ठीक रखें, और हम अपनी हेल्थ को भी ठीक रखें, ताकि हम वो जो अजीम काम जो इरशाद आज़म जो दिया गया है, हम उसको इफेक्टिवली कर सकें। The one who knows how to balance is the winner. Yes, that's very true. ये जो great imbalance create हो रहा है ना, हाँ, उसको हमने कंट्रोल करना है, and there has to be a balance. yes. कि हम इन चीज़ों को यूज़ करें, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, बट वो जो ह्यूमननेस है ना, हाँ, वो बिल्कुल हम उससे डिटैच ना हो जाए। और ये भी कोई भी एआई से नहीं हुई। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं आप। आपने रील देखना शुरू किया तो रील हो गया। आप इसको छोड़े जी, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जाते हैं, वो बेचारे ऐसे सोफे पे बैठे हैं, बाकी पूरी फैमिली बैठी है, सारे मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखें, विच विल इवेंचुअली लीड, आप पर्सनली आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, विच विल लीड टू अ हेल्दी लाइफ, विच विल लीड टू अ मेंटली स्टेबल लाइफ। एंड सिर्फ मोबाइल यूज़ करने पे मियाँ बीवी की इतनी लड़ाई हो जाती है।
हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ, रिलैक्स्ड लाइफ, जहां जिस चीज को जहां रखना है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी मुश्किल भी पैदा कर रही है कि हर टाइम बैलेंस बना के रखना है, तो थोड़ी मेहनत भी करें जिंदगी में। Intentional, you have to बनाएं, be intentional. मेहनत करें, अपना दिन प्लान करें, अपने रिलेशनशिप्स को प्लान करें, कहाँ मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। सो लेकिन हम- इवेंचुअली दुनिया ने खत्म ही होना है, हाँ, तो ये उसी तरफ जा रहा है। लेकिन आपने उसमें सरवाइव कैसे करना है, हेल्दीली और इमोशनली और स्टेबली, कैसे आपने इन चीजों में सरवाइव करना है बेहतर तरीके से। और ब्लेम ना करें, ये भी हमारी बहुत एक बड़ी हाँ। हैबिट। हम ब्लेम करते हैं चीजों पे। अगर हम टेक्नोलॉजी, अब जैसे ये आई है तो आधे से ज्यादा लोग ब्लेम कर रहे हैं, ये इसकी वजह से इसकी हो रहा वजह है। से हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग, इट्स हाउ यू आर यूजिंग इट। वही बैलेंस वाली बात है कि आप खुद कैसे उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बातें रिपीट हो रही हैं और वी हैव सेड वेरी वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स। आप सुने और मजा लें। और अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मैं चैट जीपीटी से कहूंगा कि आपसे सब्सक्राइब कराएं और सब्सक्राइब करें और वीडियोस को व्यूज मिलें और काम अच्छा चल रहा है। एंड हमारा प्लान यही होता है कि आज सैटरडे है, एवरी सैटरडे का अगर कोई गेस्ट आ जाए तो दैट्स मोर देन वेलकम। वी कैन डू द ओल्ड पॉडकास्ट के हम उनकी लाइफ के बारे में बात करें, लेकिन मोस्टली वी आर हैविंग अ डिफिकल्टी फाइंडिंग गेस्ट्स। इफ यू हैव सम गेस्ट इन योर माइंड तो हमें उनके नाम आप दें जरूर, लेकिन यू कैन रीच आउट टू देम आल्सो। और वो अगर हमें कहें कि आई वांट टू बी ऑन योर पॉडकास्ट, दैट विल बी मार्वेलस। कि जी लोग ऐसे शर्मो शर्मी ना रह जाएं, हमें बताएं, हम आपको बुलाएंगे, वी कैन टॉक अबाउट इट। मैसेज लोगों तक पहुंचेगा। नहीं तो हम हर सैटरडे बैठ के दुनिया के हालात पे बातें करेंगे एंड हाउ कैन वी बिकम बेटर क्रिश्चियंस। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वी शेयर लाइक, एक ही बात है। एंड वी लव यू ऑल। ओके, बाय। बाय।